नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके स्टडी के 9H क्लास पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। तो कैसे हैं आप सब? आप चाहे किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए क्लास काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर आप भी अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो राजस्थान जीके स्टडी के 9H क्लास के साथ जुड़ जाइए। यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है राजस्थान की कला संस्कृति से राजस्थान के लोक नृत्य वाला टॉपिक चल रहा है। तो आज के 10 क्वेश्चन देख लेते हैं राजस्थान के लोक नृत्य। क्वेश्चन नंबर 1, किस नृत्य का उद्भव शाहजहां के शासनकाल से माना जाता है? पूछा गया है कि किस नृत्य का उद्भव शाहजहां के शासनकाल को माना जाता है। चार ऑप्शंस दिए यहाँ पर। नाहर नृत्य, बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है यहाँ पर बम नृत्य, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है वालर नृत्य, और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है गरबा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? किस नृत्य का उद्भव शाहजहां के शासनकाल को माना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर ए ऑप्शन होगा नाहर नृत्य। नाहर नृत्य का है? मांडल का, मांडल भीलवाड़ा का। बम नृत्य, बम नृत्य अलवर भरतपुर में किया जाता है। अलवर भरतपुर का नृत्य वालर नृत्य गरासियों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है वालर। गरबा नृत्य मूल रूप से गुजरात का नृत्य है। ठीक है, तो क्या पूछा गया है क्वेश्चन? किस नृत्य का उद्भव शाहजहां के शासनकाल को माना जाता है? तो नाहर नृत्य। नाहर नृत्य का जो उद्भव है मांडल भीलवाड़ा से हुआ है। बम नृत्य अलवर भरतपुर में किए जाने वाला एक विशेष नृत्य है। कहाँ पर किया जाता है बम नृत्य? अलवर भरतपुर में। और जो वालर नृत्य है ये गरासिया जाति के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। गरबा जो नृत्य मूल रूप से गुजरात का नृत्य है ये। तो यहाँ पर राइट आंसर अपना ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है? कालबेलिया नृत्य के रूप है। क्या पूछा गया है आपसे? कि कालबेलिया नृत्य के रूप है शिकारी, इंद्रपरी। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है चरी और झूमर। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है गवरी और घुमरा। और डी ऑप्शंस में आपको यहाँ दिया गया है इंडोनी और पणिहारी। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? कालबेलिया नृत्य के रूप है। चार ऑप्शन है आपके पास, तो कालबेलिया नृत्य के रूप पहचानिए। शिकारी और जो इंद्रपरी नृत्य है ये तो शेरिया जाति के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। शेरिया जाति के द्वारा किया जाता है ये नृत्य तो। और चरी और झूमर नृत्य गुर्जर के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, गुर्जरों द्वारा। चरी और झूमर नृत्य गुर्जरों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। गवरी और घूमरा नृत्य ये भीलों के द्वारा, ये भीलों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। इंडोरी और जो पणिहारी नृत्य है ये कालबेलिया, कालबेलिया कालबेलियों के द्वारा, कालबेलिया द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। तो क्या पूछा गया है? कालबेलिया नृत्य के रूप है इंडोनी और पणिहारी नृत्य। इंडोनी जो नृत्य है
ये कालबेलियाओं के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। और कैसा नृत्य है? ये युगल नृत्य है। वाणिहारी जो नृत्य है ये भी युगल नृत्य है, स्त्री और पुरुषों के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये वही क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में बार बार पूछ लिए गए हैं, वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या पूछा गया है कि निम्न में से असंगत है? निम्न में से असंगत है। ए ऑप्शंस में आपको दिया है गैर, बी ऑप्शंस में दिया है झेला, शहरिया, सी ऑप्शंस में आपको दिया है चरी, कालबेलिया, और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है रसिया, मीणा। तो यहाँ क्या पूछा गया है? क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्न में से असंगत है। असंगत को आपको पहचानना है। तो जो गैर नृत्य है तो भीलों के द्वारा किए जाने वाला विशेष नृत्य है। झेला नृत्य शेरिया जाति के द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। चरी नृत्य कालबेलिया, ये ऑप्शन गलत है। चरी नृत्य तो गुजरों के द्वारा किया जाता है। गुजरों द्वारा, महिलाओं के द्वारा किया जाता है नृत्य, चरी नृत्य। ठीक है। और चरी नृत्य तो गुजरों के द्वारा किया जाता है, और चरी नृत्य विशेष रूप से महिलाओं के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। रसिया जो नृत्य है मीणाओं के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर निम्न में से असंगत है चरी नृत्य, क्योंकि जो चरी नृत्य है वे कालबेलियाओं के द्वारा नहीं किया जाता है, गुजर द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है? विवाह के अवसर पर पूछा गया है आपसे कि विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर भील पुरुषों, भील पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य है। 4 ऑप्शंस दिए हैं। हाथी मना, बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है द्विचक्री, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है गौरी, और डी ऑप्शंस में आपको यहाँ पर दिया गया है युद्ध नृत्य। तो बताइए, विवाह के अवसर पर भील पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किए जाने वाला नृत्य है। तो विवाह के अवसर पर है जो कि भील पुरुषों और महिलाओं के द्वारा घेरा बनाकर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो वो नृत्य का नाम है द्विचक्री। यहाँ पर राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा अपना। ये घेरा बनाकर किए जाने वाला नृत्य है, युगल नृत्य। ये कैसा नृत्य? युगल नृत्य। और द्विचक्री नृत्य भीलों के द्वारा किए जाने वाला एक विशेष नृत्य है। हाथी माना जो नृत्य है ये भी भीलों के द्वारा किया जाता है, हाथी माना नृत्य। ठीक है। और हाथी माना जो नृत्य है ये पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। और जो गौरी नृत्य है ये भी भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। युद्ध नृत्य भी भील जनजाति के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। तो विवाह के अवसर पर भील पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? द्विचक्री नृत्य। ये घेरा बनाकर किया जाता है। राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया है?
कि भील महिलाओं द्वारा मांगलिक अवसर पर, पूछा गया है आपसे कि भील महिलाओं द्वारा मांगलिक अवसरों पर ढोल व थाली के ढोल व थाली की थाप पर किया जाने वाला नृत्य है। ए ऑप्शंस में आपको दिया है गेर, बी ऑप्शंस में आपको दिया है घूमर, और सी ऑप्शंस में आपको दिया है डी चक्री, और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, तो बताइए राइट आंसर। भील महिलाओं द्वारा मांगलिक अवसरों पर ढोल व थाली की थाप पर किए जाने वाला नृत्य है। कौन सा नृत्य है? चार ऑप्शन है आपके पास, बताइए कौन सा नृत्य किया जाता है? वो किया जाता है महिलाओं के द्वारा घूमर नृत्य। राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। जो गैर नृत्य है तो भील पुरुषों द्वारा किया जाता है, गैर नृत्य तो भील पुरुषों द्वारा किया जाता है, और जो घूमर नृत्य है ये भील जनजाति के द्वारा किए जाने वाला एक विशेष नृत्य है, और ये ढोल और थाली की जो कि थाप पर किए जाने वाला नृत्य है। द्विचक्री जो नृत्य है ये युगल नृत्य है, ये भी भीलों के द्वारा ही किए जाने वाला नृत्य है, और जो घूमर नृत्य है ये भी भील जाति के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। यहाँ पर राइट आंसर बी ऑप्शन होगा कि भील महिलाओं द्वारा मांगलिक अवसरों पर ढोल व थाली की थाप पर किए जाने वाला नृत्य है, तो घूमर नृत्य है वो। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे? कथोड़ी जनजाति के पुरुषों द्वारा नवरात्रि के दिनों में पुरुषों द्वारा नवरात्रि के दिनों में पुरुषों द्वारा क्या पूछा गया है कि कतोड़ी जनजाति के पुरुषों द्वारा नवरात्रि के दिनों में पुरुषों द्वारा देवी देवता के गीत गाते हुए गोल समूह में किया जाने वाला नृत्य है। चार ऑप्शन दिए गए आपको यहाँ पर। गैर नृत्य, बी ऑप्शन में दिया है आपको घूमर नृत्य, सी ऑप्शन में दिया है मावलिया, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है शिकारी। तो बताइए इसका राइट आंसर कि कतोड़ी जनजाति के पुरुषों द्वारा नवरात्रि के दिनों में पुरुषों द्वारा देवी देवता के गीत गाते हुए गोल समूह में किए जाने वाला नृत्य है। कौन सा नृत्य है वो? चार ऑप्शन है आपके सामने, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कथोड़ी जनजाति के द्वारा सीधी सी बात है मावली नृत्य किया जाता है, सी ऑप्शन राइट है। क्योंकि जो गैर नृत्य है ये तो भीलों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। किसके द्वारा किया जाता है? गैर नृत्य तो भीलों के द्वारा किया जाता है, और जो घूमर नृत्य है ये भी भील जनजाति के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। शिकारी जो नृत्य है ये शहरी जाति के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है, जबकि जो मावलिया नृत्य है ये
रतोड़ी जनजाति के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, शेरिया जनजाति का नृत्य नहीं है। शेरिया जनजाति का नृत्य नहीं है। कौन सा नृत्य नहीं है? 4 ऑप्शन है आपके पास। लहंगी, बी ऑप्शन में बिछवा, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है झेला, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है नेजा। तो बताइए इसका राइट आंसर। शेरिया जनजाति का नृत्य नहीं है, 4 ऑप्शन है आपके पास। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो लहंगी नृत्य है ये तो शेरिया जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। बिछवा जो नृत्य है ये भी शेरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है, और झेला नृत्य भी शेरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। नेजा जो नृत्य है, नेजा जो नृत्य है ये भीलों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। भीलों द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है ये नृत्य? होली के तीसरे दिन। होली के तीसरे दिन किए जाने वाला नृत्य है ये नेजा। जबकि लहंगी, बिछवा और झेला ये नृत्य तो शेरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर अपना क्या होगा? शेरिया जनजाति का नृत्य नहीं है, नेजा नृत्य। नेजा नृत्य भीलों का नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन वही घूम फिर के आ रहे हैं, बार बार में वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन पूछने के तरीके यहाँ पर बदल दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या पूछा गया है। कालबेलिया स्त्री द्वारा, कालबेलिया स्त्रियों द्वारा भीख मांगते समय, भीख मांगते समय किए जाने वाला नृत्य है। किया जाने वाला नृत्य है। 4 ऑप्शन है आपके पास। शंकरिया, बी ऑप्शन में आपको दिया है बागड़िया, और सी ऑप्शन में आपको दिया है इंडोनी, और डी ऑप्शन में आपको यहाँ पर दिया गया है पणिहारी। क्या पूछा गया है क्वेश्चन? कालबेलिया स्त्रियों द्वारा भीख मांगते समय किए जाने वाला नृत्य है। कौन सा नृत्य है जिसमें कालबेलिया स्त्रियों द्वारा भीख मांगते समय ये नृत्य किया जाता है? तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। राइट आंसर होगा यहाँ पर बी ऑप्शन, बागड़िया नृत्य। ये भीख मांगते समय किए जाने वाला नृत्य है। शंकरिया जो नृत्य है ये भी कालबेलियाओं के द्वारा किया जाता है। शंकरिया जो नृत्य है ये भी कालबेलियाओं के द्वारा किया जाता है। बागड़िया, इंडोनी और पणिहारी ये कालबेलियाओं के द्वारा किए जाने वाले नृत्य है। लेकिन जो शंकरिया नृत्य है ये कैसा नृत्य है? युगल नृत्य। कैसा नृत्य है? युगल नृत्य। और जो बागड़िया जो नृत्य है ये महिला द्वारा यानी स्त्री प्रधान नृत्य है। ये कैसा नृत्य है? ये स्त्री प्रधान। ठीक है। इंडोनी जो नृत्य है ये भी कैसा नृत्य है? युगल नृत्य। और पणिहारी कैसा नृत्य है? ये भी युगल नृत्य है। तो राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। कालबेलिया के द्वारा भीख मांगते समय किए जाने वाला नृत्य बागड़िया है। ठीक है, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया है कि विवाह के अवसर पर विवाह के अवसर पर गणपति स्थापना, गणपति स्थापना के पश्चात
पश्चात रात्रि को गराशिया पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। चार ऑप्शन है आपके पास। मादल, बी ऑप्शन में आपको दिया है मोरिया, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर चक्री, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है लूर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि विवाह के अवसर पर गणपति स्थापना के पश्चात रात्रि को गरासिया पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। तो कौन सा नृत्य है वो? चार ऑप्शन आपके पास, बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? मादल होगा या मोरिया होगा, चक्री होगा या लूर होगा? तो विवाह के अवसर पर गणपति स्थापना के पश्चात रात्रि रात्रि को गरासिया पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है, वो है मोरिया, जो विवाह के अवसर पर किया जाता है पुरुषों द्वारा। मोरिया जो नृत्य है ये पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है, और जो मादल नृत्य है ये स्त्री प्रधान नृत्य है। स्त्री प्रधान नृत्य है ये। मादल नृत्य भी गरासियों के द्वारा किया जाता है, और मौर्य नृत्य भी गरासिया जाति के द्वारा किया जाता है। मादल नृत्य तो स्त्री प्रधान नृत्य है, और जो मौर्य नृत्य है ये पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। ठीक है। चक्री नृत्य तो कंजर जाति के द्वारा किया जाता है। चक्री नृत्य है जो कि कंजर जाति के द्वारा किया जाता है, और इसमें जो महिला होती है वे अपने प्रियतम को श्रृंगार की वस्तु लाने के लिए कहती है, तो उस समय चक्री नृत्य किया जाता है। जो लूर नृत्य है ये गरासियों के द्वारा किया जाता है। महिला, ये भी स्त्री प्रधान नृत्य है। लूर नृत्य स्त्री प्रधान नृत्य। ठीक है। तो विवाह के अवसर पर गणपति स्थापना के पश्चात जो कि रात्रि को गरासिया पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? मोरिया। ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मादल कैसा नृत्य है, युगल नृत्य है या स्त्री प्रधान नृत्य है? तो इन चीजों को भी आप ध्यान में रखना, छोटी छोटी बातें ही हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। छिद्रित मटके में क्या पूछा गया है वो? छिद्रित मटके में दीपक जलाकर, छिद्रित मटके में दीपक जलाकर, तो दीपक जलाकर या रखकर किया जाने वाला नृत्य है। किया जाने वाला नृत्य है। ये ऑप्शंस में आपको दिया है झांसी नृत्य, झांझी झांझी नृत्य दिया है आपको यहाँ पर ए ऑप्शंस में, तो और बी ऑप्शंस में आपको दिया है डांडिया, डांडिया नृत्य, और सी ऑप्शंस में आपको दिया है गुड़ला, और डी ऑप्शंस में आपको दिया है उपर्युक्त सभी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि छिद्रित मटके में दीपक जलाकर या रखकर किए जाने वाला नृत्य है, तो कौन सा नृत्य है वो? चार ऑप्शन है आपके पास। कौन सा नृत्य है? गुड़ला नृत्य है। राइट आंसर सी होगा। और गुड़ला नृत्य कहाँ का है? जोधपुर का है। कहाँ का है गुड़ला नृत्य? जोधपुर का। और जो गुड़ला नृत्य है ये कब किया जाता है? गुड़ला नृत्य कब किया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी पर किया जाता है नृत्य। ठीक है। और किस शासक के समय ये प्रारंभ हुआ था?
तो ये प्रारंभ हुआ था शातल शातल के समय। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि गुड़ला नृत्य कौन से जिले का है? तो गुड़ला नृत्य पहली बात तो है कि जोधपुर का है। कब किया जाता है? तो चैत्र कृष्ण अष्टमी पर किए जाने वाला नृत्य है। और किस शासक के समय ये प्रारंभ हुआ था? इस शातल के समय प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और डांडिया नृत्य जो कि मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है। तो आज के हमने 10 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें कि क्लास कैसी लग रही है, और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।